नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 2 इंग्लिश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सॉल्व करते हैं जो 2019 में मिडिल स्कूल टीचर या माध्यमिक शिक्षक का पेपर हुआ था और जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य चूज़ किया था उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर हैं। तो अब जो इस बार जो पेपर होना है उस पर 120 क्वेश्चन आना है। ये पुराना पेपर है जिसमें 60 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज़ द सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसका सिनोनिम या सिमिलर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन है देयर अनकूथ लाफ्टर साउंडेड लाउड इन द रूम। अंडरलाइन्ड वर्ड अनकूथ है। इसके जो ऑप्शन है वो है ग्रेसियस, स्वेव, सिविलाइज्ड एंड कोर्स। तो जो ग्रेसियस है, ग्रेसियस का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंट, या ग्रेसियस का मीनिंग होता है मैनर्ड, अच्छे व्यवहार वाला होता है, या जो पोलाइट होता है या काइंड होता है वो ग्रेसियस। तो ये ऑप्शन नहीं है। आपको अनकूथ का मीनिंग पता होना चाहिए तभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स बनते हैं। अनकूथ मीन्स होता है र्यूड बिहेवियर। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन स्वेव, स्वेव मीन्स कॉन्फिडेंट। जो आपका थर्ड ऑप्शन है सिविलाइज्ड, तो जो सिविलाइज्ड है, सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य। और चौथा ऑप्शन कोर्स, यही आपका आंसर है। कोर्स मीन्स भी होता है र्यूड होना, असभ्य होना या अशिष्ट होना। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द एंटोनिम। आपको एंटोनिम अपोजिट वर्ड बताना है। क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शंस लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन होना, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा मिक्सड अप होना, कठिन होना, करने में बहुत समय लगना, वो कॉम्प्लिकेटेड कहलाता है। तो इसका मीनिंग है सिंपल होना। तो सिंपल को बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही आंसर है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। टॉर्चरस, टॉर्चर से टॉर्चरस, मींडरिंग, कन्वॉल्यूटेड, ये आपके आंसर नहीं है। सही आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन है चूज़ द अप्रोप्रिएट सफिक्स टू गेट द नाउन फॉर्म। आपको नाउन फॉर्म बताना है मैग्निफिसेंट, जो कि एडजेक्टिव है। तो मैग्निफिसेंट का नाउन है मैग्निफिसेंस, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमिटी और मैग्निफिसेंटली। तो मैग्निफिसेंटली आपका एडजेक्टिव है और मैग्नेनिमिटी एंड मैग्नेनिमस, ये मैग्नेनिमिटी नाउन है, ये मैग्नेनिमिटी एडजेक्टिव है और मैग्नेनिमस एडजेक्टिव है। नाउन फॉर्म है आपका मैग्निफिसेंस। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मॉडल। इफ़ इट खालिस्तान रैन दे विल नॉट कम। तो कैन जो है वो कैपेसिटी बताता है नहीं आएगा, मे संभावना बताता है आ सकता है, लेकिन उनने इफ़ कंडीशन लगा दी है इसलिए मे नहीं आएगा। माइट पास्ट टेंस है तो नहीं आएगा, बचा शुड। तो आपका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, शुड। इसका आप ध्यान दें। नेक्स्ट है चूज़ द अप्रोप्रिएट एडवर्बियल क्लास टू फिल इन द ब्लैंक। एडवर्ब क्लास वो होते हैं, हिंदी में कहें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज अ वर्क ऑफ अ एडवर्ब। शब्दों का समूह जो एडवर्ब का काम करता है वो एडवर्बियल क्लॉज कहलाते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता, ये डिपेंडेंट होते हैं। तो आपका क्वेश्चन है द स्टोलन गुड्स वर फाउंड खालिस्तान। तो आप आउटसाइड दी गैरेज जो है इसमें एडवर्ब कहीं नहीं है। सेकंड ऑप्शन है वेयर द डकेट्स यूजुअली हिट थिंग्स, यही आपका आंसर है। थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में कहीं भी एडवर्ब क्लॉज नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड सेंटेंस तो बिल्कुल फर्स्ट ही जैसा है, ऑब्जेक्ट है पूरा, और फोर्थ सेंटेंस में एंड लगा है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो एडवर्ब क्लाज नहीं हो सकता। एडवर्ब क्लाज मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन मेन क्लाज। यहाँ मेन क्लाज है द स्टोलन गुड्स पर फाउंड। तो सही आंसर इज सेकेंड, वेयर द डकेट्स यूजुअली हिट थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 चूज द अप्रोप्रिएट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीडे द शॉप खालिस्तान। तो ये जो सेंटेंस है मॉर्निंग लिखा है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही तो प्रेजेंट सिंपल है। एवरीडे जो वर्ड है या जो द शॉप है ये सिंगुलर है, तो आपका आएगा ओपन। सही आंसर है थर्ड, इसका आप ध्यान रख। क्वेश्चन नंबर 4 चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। साथियों जो फ्रेज प्रीपोजिशन होती हैं वो थोड़ी टफ होती हैं, आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप पे सही आंसर बनेगा। तो ये जो है खालिस्तान इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स, इसका सही आंसर है बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन
ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क। तो आप इनके डीपली पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बाय वे आप आएगा, इन द वे, ऑन द वे एंड ऑन वे इसमें नहीं आएगा। हाँ, चूज़ द अप्रोप्रिएट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी फ्रेज भरना है लेकिन फ्रेज प्रीपोजिशनल नहीं है, वर्बल है, वर्ब की है। तो सी खालिस्तान द पीपल, तो ध्यान रखें एल्ड सब में आया है लेकिन पीपल जो है इसमें एल डैट आएगा। सही आंसर है आपका एल डैट। एल्ड इनटू, एल्ड आउट एंड एल्ड ऑफ ऑप्शन जो है ये नहीं है, सही ऑप्शन है एल एट। नेक्स्ट है आपको आर्टिकल फिल करना है। तो आवर, आवर जो है इसको आप एज साइलेंट रहेगा तो आवर लिखते हैं, तो इसमें वोवेल साउंड है तो आएगा एन। फर्स्ट में एन आएगा। जो सेकंड है हाउस, हाउस में हा है इसलिए इसमें ए आएगा। तो आंसर है आपका थर्ड एन एंड ए। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द अप्रोप्रिएट नाउन क्लास। आपको नाउन क्लास फाइंड करना है। तो साथियों आप ध्यान रखें नाउन क्लास को सिंपल समझने का जो रूल है वो है, अगर सेंटेंस में व्हाट या दैट लगा है तो वो नाउन क्लास होगा। और आपके ऑप्शंस में बिल्कुल सिंपल है। थर्ड टेंसेंस में दैट लगा है, दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, मतलब दैट यू शुड चीट मी ये पूरा सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ हर्ट्स जो है वो वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब हर्ट्स का जो है वो नाउन क्लास है, दैट यू शुड चीट मी। तो दैट ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट ईडियम। ये भी ईडियम और फ्रेज मुहावरे हैं, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देयर विल बी खालिस्तान इन टुडेज इंटरव्यू। तो आपका जो सही आंसर है देयर विल बी नो होल्ड्स बैरेड इन टुडेज इंटरव्यू। तो इसमें होल्डिंग पैटर्न नहीं आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस बना है। होल्ड अप नहीं आएगा, होल्ड लाल नहीं आएगा। पैसिव वॉइस है तो नो होल्ड्स बैड थर्ड फॉर्म आएगा। और यहाँ ऑफ और आल, यहाँ ऑफ और इन दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगे। और आल एंड इन, आल है डिटरमाइनर है, इन ये भी एक साथ नहीं आएंगे। सही आंसर है नो होल्ड्स बैड इन टुडेज इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट ईडियम। इसमें भी आपको फ्रेज या मुहावरा भरना है। क्वेश्चन है डिस्पाइट द स्लम्प इन क्राइम्स द सुप्रिटेंडेंट हैज़ बीन खालिस्तान। क्या आएगा? तो जो क्राइम्स है उसमें स्लम्प हो रहा है, बढ़ रहा है, सुप्रीडेंट को क्या करना चाहिए? तो रनिंग द सर्जेंट ऑफ हर फीट, इसमें ये ऑप्शन आएगा। हैज़ बीन, आप देखें हैज़ बीन एट द रॉन्ग, एट नहीं आएगा, वर्ब आना चाहिए बीन के बाद। जो सर्जेंट इनटू हर फीट ये आ नहीं सकता, इनटू नहीं आएगा, ये ऑफ ही आएगा। तो जो रन ऑफ आपकी वर्ब है इसमें वो ही आना है, रन ऑफ। आप रन एंड ऑफ जाके देखें तो आपको समझ में आएगा। आप रन ऑफ का मीनिंग देखें तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। तो द क्लाइमेट ऑफ बेलगावी इज़ लाइक खालिस्तान। कंपैरिजन है क्लाइमेट ऑफ बेलगावी के एंड क्लाइमेट ऑफ पुणे के। तो इसमें आप एक वचन है तो दैट आएगा, भूतकाल की बात हो रही है। द क्लाइमेट ऑफ बेलगावी इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे, मनीष दैट ऑफ क्लाइमेट ऑफ पुणे। तो यहाँ दैट आएगा, दीज और दोज आ नहीं सकते। दिस वर्तमान और दीज वर्तमान बताते हैं, दैट एंड दोज तो एक वचन है तो इसलिए दैट आएगा। बहुवचन होता तो दोज आता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। आपको पैसिव वॉइस बनाना है। द ऑफिसर आस्क्ड मी माई नेम एंड ही जोटेड इट डाउन। तो आप दो सेंटेंस हैं एंड से जुड़े हैं, आपको भी पैसिव वॉइस दोनों के बनाना है, एंड से जोड़ना है। तो ऑफिसर आस्क्ड मी माई नेम, तो इसमें जो फर्स्ट पैसिव है उसमें जो मी है आप ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, आप मी का बनाएं, मी को लें तो आई। फिर इसके बाद आस्क्ड पास्ट है तो बाज आएगा, तो आई वाज आस्क्ड एक ही सेंटेंस में लिखा है तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना, सिर्फ इतने में ही आपका आंसर जाएगा। आई वाज आस्क्ड माई नेम बाय द ऑफिसर एंड इट वाज जोटेड डाउन बाय हिम, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें करेक्टली चेंजेस द वॉइस। इसमें आपको वॉइस बताना है। पैसिव वॉइस दिया है उसको एक्टिव वॉइस बताना। द कैप्टिव वाज बाउंड टू अ ट्री। तो यहाँ आप देखें ऑब्जेक्ट आपका जो है वो नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन में सब्जेक्ट जो है वो अननोन है। तो जब सब्जेक्ट अननोन होता है तो संबंध आता है। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है ये पैसिव हैं, ये आपके गलत हैं। आपको एक्टिव बनाना है तो आपका एक्टिव थर्ड एंड फोर्थ में से आएगा।
तो थर्ड है समवन बाउंड द कैप्टिव टू अ ट्री और समवन बाउंड द ट्री टू अ कैप्टिव। तो इसके मीनिंग देखें, समवन बाउंड द कैप्टिव टू अ ट्री। कैप्टिव मीन्स बंधक को, ट्री मीन्स पेड़ से, बाउंड मीन्स बांधा। तो आपका आंसर सी सही है। चौथे में पेड़ को बंधक से बांधा, आंसर गलत है, मीनिंग नहीं आ रहा। सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, आपको सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। आप साथियों जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, और जो वो कंजक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो इस कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है आप याद रखें, एंड, बट, और, यट, फॉर, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इनसे ही वो जुड़ेगा। तो इसमें देखें आपके आंसर में एक ही है जो कंजक्शन से जुड़ा है, वो है फोर। अतः आपका जो आंसर है वो है फोर। ही बेटरेड हिज कंट्री एंड दिस वाज टू हिज इटर्नल डिस्ग्रेस, ये आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो असर्टिव जो सेंटेंस होते वो होते हैं सिंपल सेंटेंस जो यस या नो में आते हैं, इंट्रागेटिव से चेंज होना। तो आप देखें, फर्स्ट जो है वो इंट्रागेटिव है, वर्ब आगे है। सेकंड जो है वो आपका सही आंसर है। थर्ड में मस्ट आगे, मतलब ये इंट्रागेटिव। फोर में वेस्टिंग टाइम, वर्ब आगे, ये भी इंट्रागेटिव है। पीछे क्वेश्चन टैग भी बना है। तो सही आंसर, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपका सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग से है, पेडागॉगी है इंग्लिश की। क्वेश्चन है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है। इट इज़ इवॉल्विंग ओवर द ईयर्स, बिल्कुल सही है। इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, सही है। इट इज़ इनबॉर्न एंड नीड नॉट बी लर्न, यही आपका सही आंसर है। बाकी के दो गलत हैं। पहले दो जो हैं वो लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल सही है। थर्ड जो है वो लैंग्वेज के अपोजिट है, और यही उनने पूछा, नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ बिल्कुल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। थर्ड जो है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं है, वही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ यूजिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन क्लास। अगर आप क्लास में TLM जिसे बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका यूज नहीं करते हो तो याद रखें साथियों, क्लास जो है वो मोनोटोनस, बोरिंग हो जाती है। तो जो आपका फोर्थ आंसर है उसमें लिखा क्वाइट बोरिंग एंड बर्डनसम, यही आपका आंसर है। आप ये वर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको ये पूरा लेटर पढ़ना है साथियों। टू whom so ever it may concern, I have had the pleasure of employing Joy Jane for 5 years. Joy has handled many responsibilities in these 5 years. She has handled customer interaction, inventorying, and content writing for our website. Joy is an intelligent, responsible, energetic lady who never loses her cool in any crisis. I am sure that Joy will perform any responsibility given to her with her care and maturity. Yours sincerely, Susan Sanders, CEO Geo Enterprises. आपका जो क्वेश्चन जो है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सुसैन विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स इज ट्रू अबाउट जॉय। जॉय के बारे में सही क्या है। तो आप देखें, फर्स्ट जो आंसर क्वेश्चन ऑप्शन है वही सही। सी विल बी कंपोज्ड इन द फेस ऑफ अ क्राइसिस, वो क्राइसिस में, मुसीबत में भी कंपोज्ड, शांत बनी रहती थी। दूसरे में पैनिक है जो गलत है। तीसरे में ट्रेपिडेशन मीन्स भय है। चौथे में एप्रीहेंशन, ये भी डर है। तो ये तीनों आपके आंसर नहीं है, आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन आपका फिर है, रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये रिपोर्ट पढ़ना, हेल्दी ईटिंग मेला, स्टूडेंट्स फ्रॉम द गंगापुर हाई स्कूल ऑर्गेनाइज्ड हेल्दी। आप इसको पढ़ें, समझें, बिल्कुल सिंपल सा है, जंक फूड के बारे में दिया गया है। इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। हाँ, क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दिस गिवन रिपोर्ट व्हाई डज द आथर से मस्ट हैव बीन द कंसिक्वेंस ऑफ द इवेंट। इस रिपोर्ट के आधार पर आथर ने कौन सी इवेंट, इस रिपोर्ट के क्या कंसिक्वेंस, रिजल्ट बताए। तो आंसर है जो आपका सेकंड है, स्टूडेंट्स वुड गिव अप जंक फूड एंड अडॉप्ट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। इससे जो स्टूडेंट्स हैं जंक फूड खाना बंद कर देंगे
और खाने की अच्छी आदतों को अपनाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 फिर के पैसेज है। साथियों, आपको अभी 120 नंबर का पैसेज क्वेश्चन पेपर आना है, तो आपको बहुत सारे पैसेज आएंगे। तो आप अपनी रीडिंग हैबिट बनाए रखें। आप इस पैसेज को पढ़ें, इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं उनको मार्क कर लें, जैसे ये है या इसमें जीडीपी वाला है, इसमें बहुत से ऐसे हैं, आप इनको मार्क करें और इसके आधार पे अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाँ फर्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सीक्स टू डू अ फ्यू मोर थिंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड नॉट वन ऑफ देम। जो पैसेज है उसमें से इनमें से कौन सा सही नहीं है पैसेज के हिसाब से। तो आप देखें, इसमें सेफ गार्ड, नर्चर एंड सुकर, ये सब वर्ड पॉजिटिव हैं, लेकिन इनकम्बर वर्ड जो है वो नेगेटिव है। इसका मीनिंग इनकम्बर स्किल डेवलपमेंट, मतलब कौशल का जो विकास है वो कम होगा या नहीं होगा। तो सही आंसर आपका सेकंड है, क्योंकि मेक इन इंडिया में स्किल का ही डेवलपमेंट होना है। ये आपका क्वेश्चन आपका फिर इसी पैसेज पर डिपेंड है, आपका ये है पैसेज। तो आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें। हाँ, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज which of the following is not among the sectors of economy about which details could be obtained from the official website। हाँ, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या नहीं मिल सकता। तो सिंपल सा है, आपको जीडीपी के बारे में पता नहीं चल सकता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पता चल जाएगा, बीपीएम का चल जाएगा, ऑटोमोबाइल का चल जाएगा, लेकिन जीडीपी का पता नहीं चलेगा। आपका आंसर सेकंड है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपके इसी पैसेज पर डिपेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सपॉन्स द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया एज गिवन इन द पैसेज। तो आपका जो आंसर है आप उसमें देखें, गियर व्हील्स इंटीग्रेट द इंटीग्रल रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द लाइन्स सिम्बलाइजेज द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आपका जो आंसर है वो है 4। आपका आंसर है वो है 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पैसेज से है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया में क्या क्या हो सकता है वो आपका आंसर नहीं है, जो नहीं हो सकता वो आंसर है। तो इसमें आप देखें, प्रोटेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज, ये आपका आंसर है। प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट एक्सपेंस सही है। डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इम्प्लीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपके आंसर नहीं। आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ये भी एक पैसेज है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है और जो आगे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। तो आप इस पैसेज को पढ़ें, हम इसके आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड दी हस्बैंड्स ओपिनियन डिफर फ्रॉम दी वाइफ्स। तो आंसर है दे वर ऑलवेज हैविंग टू बी रिप्लेस्ड, ये आपका आंसर है 3। आप पैसेज पढ़ें, उसमें ये वर्ड्स दिए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 27, वो भी इसी पैसेज से है, व्हाट वर प्रैक्टिकली एज गुड एज न्यू एंड इनहेरिटेड बाय दी वाइफ। ये भी आप पैसेज में दिया है। एवरीडे प्रीजुडिस, डेली की जो परिकल्पनाएं हैं वो इनहेरिटेड बाय द वाइफ या एज गुड एज न्यू, डेली कुछ अच्छा और नया हो वो उसकी पत्नी को भाता है। तो ये आपका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन व्हेन द ऑथर कॉल्स द वाइफ ओपिनियंस हेयरलूम्स। हेयरलूम्स का आंसर होता है समथिंग दैट इज इन बॉर्न, जो आपको विरासत में मिला हो या जो आपके पास पहले से हो। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है दैट दे वर इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स जन्म से मिलना या आपको वंशागत से प्राप्त होना। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द वाइफ्स एवरीडे प्रीजुडिस वर इनहेरिटेड फ्रॉम। तो ये लिखा है ऑन सोफ्रोनिया, ये भी पैसेज में नाम है, आप इसको पढ़ें, आप पे आंसर्स। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूरी पोएम्स दी है, 4-5 क्वेश्चन इस पर हैं। ये जो पोएम्स है उसमें उन्होंने नहीं दिया है, इस पोएम का नाम है द रावेन, RAVEN, रावेन, और ये एडगार एलन पो, एडगार एलन पो ये उनने लिखी है। तो आप इस पोएम्स को
या इसकी समरी पढ़ लें तो आप पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाए। बहुत बड़ी पोएम है, लेकिन उनने आपको दो या तीन स्टैंजास इसमें दिए हैं, उसके आधार पर क्वेश्चंस हैं। तो आपके 5 क्वेश्चन अपन इसी के आधार पर करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, हुज लॉस इज द पोएट मॉर्निंग, किसके लॉस पर पोएट रो रहा है। तो आप इस पैसेज को पढ़ें, उसमें वर्ड आएगा मेडन लेनोर। तो लेनोर आप देखें ये लेडी का नाम है, तो ये उसका आंसर है। इसे आप पोएम्स को हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिदमिक स्ट्रक्चर क्या है, वो भी सिर्फ फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन की रिदमिक स्ट्रक्चर आप देखें, उसमें ट्रोचेक ऑक्टामीटर है। ट्रोचेक ऑक्टामीटर का मतलब होता है उसमें एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल नहीं है। जैसे इसमें आप देखें जो क्वेश्चन में ऑफ दी जो फर्स्ट लाइन है आपकी, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेडी। तो इसमें आप देखें वंस अपॉन, वंस आपका स्ट्रेस लेवल है, अपॉन नहीं है। मिडनाइट, मिडनाइट स्ट्रेस्ड है, ए स्ट्रेस्ड है, मिडनाइट स्ट्रेस्ड नहीं है। ड्रेडी स्ट्रेस्ड है, यहाँ वाइल स्ट्रेस्ड है, ए स्ट्रेस्ड नहीं है। पॉन्डर्ड स्ट्रेस्ड है। तो इस प्रकार ये जो है, और इसमें 8 सिलेबल हैं, इसलिए ट्रोचेक ऑक्टामीटर कहते हैं। आप फिगर आप स्पीच जरूर पढ़ें, बहुत से क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हैं, वर्ग 1 में भी और 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट ईगरली विश फॉर इवन इन द मिडिल ऑफ हिज सैडनेस। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसमें ध्यान रखें, इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें पोएम्स में एक वर्ड दिया है मोरो, MORROW, वही आपका आंसर है। लेकिन मोरो को अपन पढ़ेंगे टुमारो, क्योंकि एडगर एलन पो अमेरिकन थे, इसलिए उन्होंने मोरो लिखा। सही उसका अपनी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होगा टुमारो, वही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच टैपिंग, रैपिंग एंड पैसेज की जो टैपिंग रैपिंग लाइन्स हैं, इनमें 3, 4 एंड 5, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप ध्यान देखें, टैपिंग एंड रैपिंग में एक ही साउंड है, लेकिन सिलेबल अलग अलग है। टी है इसमें यार, तो एलिट्रेशन नहीं हो सकता, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं हो सकता। अब बचा लिटोटेस एंड ओनोमोटोपेया। तो आप इसका ध्यान दें, लिटोटेस इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रैपिंग एंड टैपिंग। तो ओनोमेटोपोइया को आप पढ़ें। ओनोमेटोपोइया वो होता है जिसमें साउंड अलग अलग एक से होते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, ये ओनोमेटोपोइया कहलाते हैं। तो जब भी ये आते हैं जैसे टैपिंग, रैपिंग, तो ये ओनोमोटोपोइया कहलाते हैं। आप इसको पढ़ें, जिससे आप पे ये बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ये नोटिस पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग नोटिस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इस प्रकार से आप इसको करें। जो है इसमें है, रीड द फॉलोइंग नोटिस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये आपको नोटिस दिया है ग्रीन नेशनल स्कूल मथुरा का। इस नोटिस को आप पढ़ें और इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नोटिस है, आप इसको पढ़ें और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो है, हाँ क्वेश्चन है, व्हाट विल द स्टूडेंट्स बी गोइंग ड्यूरिंग द ट्रिप। तो स्टूडेंट्स ट्रिप पर कहाँ जा रहे थे या जा रहे होंगे। तो आपका आंसर है, आप उसको पढ़ें, उसमें दिया है विप्रो इंडस्ट्रियल एस्टेट, आपका आंसर जो है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, ये एडवर्टाइजमेंट है, आपको इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट द इंटरव्यूज आर टू कैरी टू द इंटरव्यू। सिंपल सा है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अटेस्टेड एंड ओरिजिनल कॉपी दोनों ज़रूरी हैं। तो सेकंड ऑप्शन है, बोथ ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। सेकंड नंबर आपका जो है वो आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दोबारा फिर एक पोस्टर दिया गया है, डीजे स्कूल क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ दिवाली मेला टू ब्राइट लाइट एंड हैप्पीनेस इनटू एवरीवन्स लाइफ। वेन्यू टी स्टेडियम नॉर्थ कैंपस में है। आपका जो क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको जो पोस्टर दिया है उसमें से इनमें से एक गलत है, जो उसमें नहीं दिया वो क्या है।
तो आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप इसमें एक वर्ड नोटिस करेंगे, फायर क्रैकर्स। कोई भी जो नोटिस पोस्टर रहेगा उसमें फायर क्रैकर्स को बढ़ावा नहीं होगा। तो आपका आंसर है द ऑर्गेनाइजर्स विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री क्रैकर्स ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस। पटाखे मुफ्त में नहीं दिए जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लेटर। आपको ये लेटर पढ़ना है, इसके बाद इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटर व्हाट डज जो होप माइट हैपन एट रंग शंकरा। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें आप देखें, जो पहला ही ऑप्शन है, ही विल बी नोटिस्ड बाय एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वो चाहता था कि उसे कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन नोटिस करे और उसे मूवीज़ के लिए रोल ऑफर करे। ये तो आपका आंसर है, वो फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वंस अगेन इसमें फिर एक लेटर दिया है, आपको ये लेटर पढ़ना है और इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द लेटर। आपको नेम, पोस्ट, एजुकेशन एंड रेफरी ये नाम लिखना है इनमें से एक ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये आंसर देना है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले नाम है किशन राज, जिसने और अप्लाई किया है, और पोस्ट है आंगनबाड़ी वर्कर। जो इसमें रिक्रूटमेंट ऑफिसर है ये गलत है। नेक्स्ट है मैट्रिकुलेशन, 10वीं पास, और प्रिंसिपल ऑफ बिदार स्कूल जो हैं इनने रेफरेंस दिया है। तो आपका आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन एक लेटर है, आपको इस लेटर को पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस है वो देना है। तो क्वेश्चंस ये है आपका, हाँ क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द डोमिनेंट टोन ऑफ दिस लेटर। इस लेटर का टोन क्या है। तो आप लेटर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे लेटर में व्यक्ति बहुत एंग्री है, क्योंकि वहाँ पर जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर पार्क बनाया जा रहा है, जिससे वहाँ पर एरिया कंजेस्टेड हो जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो गुस्से को जो इंग्लिश में इनमें से एक ऑप्शन है वो है इरेट। इरेट मीन्स होता है एंगर, गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर। इंसोलेंट उदासीन। कंजेनियल जो है सौहार्द होता है, ये ऑप्शन नहीं है। और कंप्लेसेंट जो है ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। सही आंसर है थर्ड, इरेट। सही प्रोनाउंसिएशन है वो है आयरेट। IR इर ना हो के इसमें IRAT आयरेट है प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वंस अगेन लेटर। आपको ये टू द कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग मुनार केरला का लेटर है। डियर सर उसने लिखा है। तो इसमें आपको 5 डे कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, आप उसको पढ़ें। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द डिटेल्स दैट द मैनेजर आस्क फॉर फ्रॉम द कम्युनिकेशंस स्किल्स ट्रेनिंग कंपनी। तो ये आपका जो आंसर है वो, तो इसमें क्या कहा गया है, तो सिंपल सा है। इसमें आप देखें जो एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखें ये लिखा है वो वर्ड डिटेल्स। तो इसमें आप फाइंड करें, ये वर्ड आपके आंसर्स में हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शंस में हैं, डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग। तो ये आपका सही आंसर है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इसमें आपको फिर लेटर पढ़ना है। डियर केट, आई होप यू आर वेल, आई एम वेटिंग फॉर द समर हॉलीडे। ये समर हॉलीडे के लिए एक लेटर है, जेन ने अपने मित्र केट के लिए लिखा है, और इस आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इसमें देखें, आप क्वेश्चंस देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थिंग्स। इसमें से कौन सी चीज़ है जो जेन ने इस लेटर में नहीं लिखी है। तो आप लेटर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसने स्पेंड द मूवीज़ लिखा है, ये आपका आंसर नहीं है। हेरिटेज सेंटर्स म्यूजियम्स भी सही है। और लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है, गो स्विमिंग ऑन द सनी बीचेस, उसने सनी बीचेस का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया है। तो आपका आंसर जो है वो सनी बीचेस है, थर्ड, गो स्विमिंग ऑन द सनी बीचेस, कि हम जाएंगे और स्विमिंग करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा है। तो ये आपका आंसर है थर्ड नंबर। हाँ, नेक्स्ट फिर है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है और आंसर देना है।
फॉलो दीज गाइडलाइंस व्हेन देयर आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। अगर बच्चा क्लास में डिसेबिलिटीज़ विकलांग है तो आपको कैसे पढ़ाना है, तो ये आपका जो ऑप्शंस हैं ये फॉर मटेरियल हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें और इनके आधार पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके आप आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑप्शन इज नॉट अमंग द थिंग्स। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका जो ऑप्शंस हैं उसने लिखा है ऑडियो बुक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड कलर बुकमार्क्स आप कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते, प्रोवाइड नोट्स इन एडवांस फॉर ऑल द चैप्टर्स इन द टेक्स्ट। आप पूरे टेक्स्ट का नोट्स एक साथ नहीं दे सकते। तो आपका जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, प्रोवाइड नोट्स इन एडवांस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है आपका इंग्लिश पेडागॉगी के, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। इस प्रकार के लगभग 8 या 10 क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट है मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है उसका मेजर ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमी क्या है। तो आप देखें किसी भी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो टूटता है, बहुत वीक होता है, और जब वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिससे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो इसी को आप देखें, लेड टू अ फ्रेगमेंटेशन एंड ट्राइबलाइजेशन ऑफ थॉट बाय ब्रेकिंग अप लैंग्वेज इनटू स्ट्रक्चर्स एंड स्केल्स। और जब उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, टूटता है, तो जो कहा गया है उसका वो भी बात टूट जाती है और बच्चों को समझ में नहीं आती। तो आज का ऑप्शन जो सही है वो है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CCE। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन होता है इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है। तो इसकी मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसे टीचर्स एक इंटीग्रल पार्ट ना समझ के एक्सटर्नल एक्टिविटी समझते हैं और जो सोचते हैं कि टॉपिक हो गया है अब इसको कर लें। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, इट इज़ कंसिडर्ड बाय टीचर्स एन एक्सटर्नल एक्टिविटी। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि CCE जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट है, पढ़ाते हुए इसका यूज होना चाहिए, पढ़ाने के बाद नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन है आपका थर्ड। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेजर एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का क्या उद्देश्य है। तो रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है सभी बच्चे कम से कम पास तो हो जाएं। तो इसमें आप देखें ऑप्शन 4, टू ब्रिंग अ चाइल्ड टू मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल्स इन ईच क्लास। मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल, मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल क्या है, पास होने का सबसे छोटा जो मापदंड है वो है मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल्स। तो आप इसका ध्यान रखें, आपका आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग लैंग्वेज। ग्रामर का रोल क्या है। तो ग्रामर का रोल जो होता है वो जो इसमें जो ऑप्शन है आप देखें, टूल फॉर इंक्रीजिंग द लैंग्वेज रिपर्टोयर एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट, रेटोरिक एंड आर्गुमेंटेशन। ग्रामर के द्वारा ही आप रेटोरिक, फिगर ऑफ स्पीच, आर्गुमेंटेशन बात कर सकते हो, और लैंग्वेज रिपर्टोयर, लैंग्वेज की क्या खूबियाँ हैं ये आप जान सकते हो। तो ये इसका आंसर है। डेवलप द इमेजिनेशन जो है आप बिना ग्रामर के भी इमेजिनेशन कर सकते हो। और सेंसिटाइज द चाइल्ड, सेंसिटाइज व्यक्ति स्टूडेंट है वो ग्रामर से नहीं होगा, और इसमें इम्परफेक्ट इंग्लिश का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आंसर है आपका। जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू टैकल द चैलेंज ऑफ द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय सोसाइटी में गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से इंग्लिश भाषा को या भाषा को पढ़ाया गया है। तो इसमें ऑप्शन आप देखें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैरिकुलम नहीं है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है आपका मॉडर्न लैंग्वेज पॉलिसी, और फोर्थ है द 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला अभी अपने यहाँ चलता है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये है 3 लैंग्वेज फार्मूला, यही आप। हाँ, नेक्स्ट है, इन मदर टंग लर्निंग स्पीच प्रोग्रेसेस फ्रॉम खालिस्तान थ्रू खालिस्तान टू खालिस्तान। जब आप मदर टंग में बच्चा सीखता है तो उसकी स्पीच बोलना कैसे सीखता है। तो आप देखें, मदर टंग में एक बच्चा जो है सबसे पहले एक अपनी मदर टंग का वर्ड बोलता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे वो वर्ड दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, इसके बाद वो
अपनी मदर टंग में सेंटेंस बनाता है और उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो जो पहला ऑप्शन है बर्ड से सेंटेंस गलत है, बर्ड से बर्ड में ट्रांसफ़र होगा और ये ऑप्शन है सिर्फ 4, वन वर्ड से टू वर्ड एंड देन मल्टी वर्ड सेंटेंसेस। अचानक से वो सेंटेंस नहीं बना पाएगा और ना ही बना पाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नॉबर्ट समिट, वेयर एज द खालिस्तान ऑफ अ लैंग्वेज इज लार्जली इन प्लेस बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 10 years old, खालिस्तान कंटिन्यूज टू बी लर्न थ्रू आउट ऑन्स लाइफ टाइम। तो इसमें ऑप्शंस जो हैं, नॉर्मन समिट एक ग्रामेरियन रहे, उनके हिसाब से बच्चा 10 साल तक क्या सीखता है और क्या सीखना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, बच्चा 10 साल तक ग्रामर सीख सकता है और कंटिन्यूज टू बी लर्नड थ्रू आउट ऑन्स लाइफ टाइम, पूरे ज़िंदगी वो वोकैबुलरी सीख सकता है। ऑर्डर नहीं आएगा, स्ट्रक्चर नहीं आएगा और पहले वोकैबुलरी 10 साल, उसके बाद ग्रामर, ये ऑप्शन गलत है। सबसे है वो ग्रामर सीखता है और फिर जो वोकैबुलरी है वो ज़िंदगी भर सीख सकता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड रीडिंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज लर्नर्स मेनली डेवलप खालिस्तान स्किल्स। तो लिसनिंग एंड रीडिंग प्रोफिशिएंसी जो है, बच्चा उससे क्या सबसे ज़्यादा सीखता है। तो एक्सप्रेशन नहीं सीखता है, आर्टिकुलेशन नहीं सीखता, डिलीवरी नहीं सीखता, वो सीखता कंप्रीहेंसन। अगर बच्चे की लिसनिंग और रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो कंप्रीहेंसन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, वो भाषा को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ जाता है। ऑप्शन है हाँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। तो आप देखें कि लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं जिन्हें इंग्लिश में LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कहते हैं। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है उसमें आप देखें, उसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग की जगह रेकॉर्डिंग है। तो यही आपका आंसर है जो गलत है, या इसमें आप सही हैं, ये ऑप्शंस लैंग्वेज स्किल्स का नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में इनमें से सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो आप देखें किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है। तो आप देखें जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वर्ड लेवल पर लैंग्वेज सीखना बहुत ईजी है, उसके बाद अचानक से जब सेंटेंस लेवल पर आते हैं तो लैंग्वेज बहुत कठिन हो जाती है। बच्चे वर्ड्स तो आसानी से बोल लेते हैं लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। तो आपका ऑप्शन है वो उसमें देखें नंबर 4, एज़ कम्पेयर टू द लेवल ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के कंपेयर की तुलना में लैंग्वेज इज मोर टाइटली ऑर्गेनाइज्ड एट द लेवल ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के लेवल पर भाषा बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा कसी हुई है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से भरी। तो ऑप्शन 4 आपका सही। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग टीचिंग मटेरियल्स फॉर अ क्लास। जब आप क्लास में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हो तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप देखें 19G के लिए इसमें एक ऑप्शन हाईलाइट किया है जेंडर एंड सोसाइटल, मतलब क्लास में बच्चियाँ भी हैं, छात्र भी हैं और उसमें सोसाइटी कैसी है, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड सही है। बाकी के आंसर्स जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग पोइट्री। पोइट्री को पढ़ाने का एक ही मतलब होता है कि बच्चा इनेबल लर्नर्स टू अप्रिशिएट राइम्स एंड फीलिंग्स, वो इनको समझे। है इन केस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स लाइक फन, रेन एंड फिशी, इसको आपको एडजेक्टिव बदलना है। तो अगर इसमें आप बाई जोड़ दें तो फनी हो जाएगा, रेनी हो जाएगा एंड फिश हो जाएगा। ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको ये जो फ्रेज दी है अंडरलाइन है, इसका एक वर्ड में उत्तर बताना है। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन समटाइम्स बिकम मंडेन फॉर एन अंडरटेकर। तो आपको अगर इनके वर्ड्स के मीनिंग पता है तो ये आप पे साथियों सही आंसर होगा। जब कोई व्यक्ति जला है और मर जाता है तो उसको इंटरमेंट बोलते हैं, यही आपका सही आंसर है। जो इंटरस्टाइटियल वर्ड है ये मेडिसिन से रिलेटेड वर्ड है और इंटरमिटेंट एंड इंटरमेंट ये वर्ड जो हैं वो इनका मीनिंग अलग है, इसलिए आप ध्यान दें, आप इनके मीनिंग, आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं और इन ऑप्शंस के आंसर आप पे इजीली। नेक्स्ट है
इसमें भी अंडरलाइनेड वर्ड का मीनिंग बताना है। आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड। तो आप देखें जो पहला वर्ड है इकोनॉमी से बना है इनकोमियास्टिक, ये वीक तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है एनर्जाइज्ड, एनर्जी हो नहीं सकता। तीसरा इनर्वेटेड, जो आपका सही आंसर है। जब एनर्जी कम होती है, आप थके होते हैं, तो इनर्वेटेड कहलाता है। इंजीनियर्ड, इंजीनियर वर्ड है, ये नहीं है आंसर। सही आंसर है आपका थर्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सतीश वाज आउट ऑफ द ऑफिस। सतीश ऑफिस से बाहर है और उसको इमीडिएटली सुपरवाइजर से कॉल आता है कि आप ऑफिस असिस्टेंट्स के हाथ में बीएमपी अप्रूवल फॉर्म हेड ऑफिस जो कि अंधेरी में है आप भेजो। तो इनमें क्या ऑप्शन है? तो सिंपल सा है। इसमें जो ऑप्शन है पहला ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट्स नहीं सतीश ने भेजा है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो हैं आपके वो गलत हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो हैं वो आपके, ये आपके ऑप्शंस गलत हैं। अब बचा थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें आप देखें सतीश, तो सतीश और ऑफिस असिस्टेंट गोविंद के हाथ नहीं भेजा, कलीग है, उसने ऑफिस असिस्टेंट्स के हाथ भेजा। तो आंसर 3, सतीश ऑफिस असिस्टेंट्स बीएमपी अप्रूवल फॉर्म हेड ऑफिस, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो आप इसमें देखें टू बी क्वाइट मतलब ये आपका इन्फिनेटिव का पैसिव बना है। तो आप इसमें देखें इन्फिनेटिव कहाँ लिखा है, इसमें दैट है, इसमें आर है, इसमें यू है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। ऑप्शन 4 ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स चेंज होके बनेगा ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज की जगह माई वर्ड्स आ जाएगा और सही ऑप्शन है आपका 4। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है अपना साथियों, इसको आप ध्यान से पढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू देम विल यू लिसन टू सच अ मैन, इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव में आस्क्ड होता है, तो इसमें 3 ऑप्शन है जिनमें आस्क्ड है, 4 में नहीं है। ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम, तो से थर्ड ऑप्शन और 4 आपके रॉन्ग हैं। अब जब भी इंट्रागेटिव होता है तो या तो इफ़ लगा होता है या वेदर लगा होता है, तो इसमें वेदर लगा है, तो आपका सही आंसर है वो है ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। ये आपके पूरे क्वेश्चंस जो वर्ग 2 में आए थे साथियों वो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। चूँकि इस बार आपको 120 क्वेश्चन आना है और माइनस मार्किंग है, तो आप लॉट ऑफ रीडिंग करें जिससे आपके पास वोकैबुलरी हो और आपके आंसर्स गलत ना हो। धन्यवाद।